Hi guys, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today, once again, your tutor Zamir Darbarakzai with you people online. Today, I have brought you a lecture for you people. It is about conditional clauses. As you know that I have started a series of lectures about conditional clauses. Yesterday, I have uploaded a lecture about first conditional sentence, and today we will discuss about second conditional sentence. What is second conditional sentence and what is the purpose of second conditional sentence and where we use second conditional sentence. And go with me, let's begin. First of all, I want to tell you its definition. What is second conditional sentence and where we use this and why we use this. Second conditional sentence we use whenever we are talking about imaginary thoughts, unreal cases and impossible cases. When an action is impossible and it does not has probable results and probable repercussions, so we use second conditional sentence. In this regard, second conditional sentence has its own definition. It is used to talk about imaginary, means which the something is unreal, something is not based on facts. Unreal, less possible. When something is less possible, it means that it is not possible. And less expected situation and action in present or future. When we are talking about present and futures, less expected, impossible or less possible action or situation, we use second conditional sentence. Now look at its definition and formula in other example. First of all, we have divided second conditional sentence into four categories. The first category in this regard is action, and the second one is condition, and the third one is property, and the fourth one is question. First of all, I will explain action to you people. The first one is action. Now look at its formula इसकी कैसे होता है और इसकी फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं. फार्मूला को देखिए, जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को ये समझाया था कि भाई फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है वो अलग होता है और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है वो अलग होता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस अलग होता है और फिर हमारे पास मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस आता है और उसके बाद फिर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस आता है. तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में मैं सिर्फ रिव्यू देता हूँ. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंस प्लस मेन रिजल्ट क्लास में हम क्या इस्तेमाल करते थे, फ्यूचर इंडिपेंडेंस यानी वेल प्लस फर्स्ट फॉर्म पर इस्तेमाल करते थे. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर हालात और जो इसके सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टोटली डिफरेंट है, मुख्तलिफ है. कैसे मुख्तलिफ है? क्योंकि वहाँ पर हम वहाँ पर हम पॉसिबल एक्शन के बारे में बात करते थे और इसकी प्रोबेबल रिजल्ट भी होते थे. फर्स्ट कंडीशनल की बात कर रहा हूँ. अब यहाँ पर सेकेंड कंडीशनल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एक्शंस होते हैं वो लेस एक्सपेक्टेड होता है, लेस पॉसिबल होते हैं, अनरियल होते हैं, अनलाइकली टू बी एक्सपेक्टेड होते हैं. सही है, ऐसे भी हो सकते हैं. अब हम आते हैं इसकी फार्मूला को देखते हैं. फार्मूला इसकी क्या होती है, कल भी मैंने समझाया था. मैं हर रोज़ ये समझाता हूँ कि भाई ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इफ़ क्लास. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इफ़ क्लास. ये जो इफ़ क्लास को हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लास भी कह सकते हैं. वजह ये है कि यहाँ पर हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. गॉट इट? इट इज़ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसी के बाद हमारे पास ये जो दूसरा वाला हिस्सा, इसको हम रिजल्ट क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास भी कहते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं. यानी एक सिंपल सेंटेंस होता है दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब इन इट्स ऑब्जेक्ट. ओके, लेट्स कम टुवर्ड आवर मेन पर्पस. इसकी फार्मूला क्या है? फार्मूला मैंने ये लिखा है. सबसे पहले आप लोगों ने क्या लगाना है, इफ़ लगाना है यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है. इसके बाद इसमें पास्ट इंडिपेंडेंस हमने लगाना है. पास्ट इंडिपेंडेंस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक अनरियल केस के बारे में. दूसरा हमारे पास जो रिजल्ट क्लास है, रिजल्ट क्लास में क्या इस्तेमाल करते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, और ये जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब है इसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं. सी फिर इन्फिनिटिव के अपने एग्जाम है, ये इसके लिए मैं अलग एक लेक्चर बनाऊँगा.
ओके जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया था कि भाई जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी हमारे पास क्या है? पहला कैटेगरी हमारे पास है एक्शन, दूसरा हमारे पास है कंडीशन, तीसरा प्रॉपर्टी एंड फोर्थ वाला हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है। अब मैंने सेंटेंसेज यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी है। पहले सेंटेंसेज, पहले 2 सेंटेंसेज है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? एक्शन की बात करेंगे। हाउ वी कैन एक्सप्लेन एक्शंस इनटू कंडीशनल सेंटेंस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। नाउ लुक एट इट्स एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल्स क्या है? यानी यहाँ पर हम एक एक्शन करें, एक अमल करें। पहला एग्जांपल है इफ़ शी स्टडीड हार्ड। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं इफ़ क्लास में, और ये भी आप लोगों ने इस पर गौर करनी है कि पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर इसकी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वजह यह है कि जो हमारे पास पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये खुद से एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि डिड जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है और एनजी फॉर्म भी मौजूद है। जैसे कि हमारे पास है डू, डिड, डन, डूइंग। तो डिड जो है वो खुद से ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म वर्ब है, तो फिर हम डिड को दोबारा हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब की सेकेंड फॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं। सॉरी। ओके, अब आते हैं इफ़ शी स्टडीड हार्ड। अब यहाँ पर मैंने स्टडीड लिखा है। स्टडीड हमारे पास क्या है? स्टडीड हमारे पास सेकेंड फॉर्म पर है, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है। इफ़ शी स्टडीड हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करती, यानी पास्ट की बात हो रहा है, अगर वो सख्त मेहनत करती तो, अगर वो सख्त मेहनत करती तो शी वुड पास एग्ज़ाम, तो इम्तिहान पास करती। यानी अब यहाँ पर क्या है? यानी हम सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते हैं, यानी मौजूदा, अब हम मौजूदा ज़माने में बात कर रहे हैं। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की। यानी मैं यहाँ पर रिग्रेट कर रहा हूँ, एक अफसोस कर रहा हूँ कि भाई अगर वो सख्त मेहनत करती, या अगर वो टाइट तैयारी करती, या अगर वो सही तरीके से पढ़ाई करती तो वो इम्तिहान पास करती। अब चूँकि न उसने टाइट तैयारी किया है, न उसने सही ट्रैक पे तैयारी किया है, और न उसने एग्ज़ाम पास किया है, यानी अनरियल केस था, और इसकी जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे? अनरियल थे, यानी लेस एक्सपेक्टेड थे, इम्पॉसिबल रिजल्ट थे। अब आगे जाते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? इफ़ आई टॉट हिम, अगर मैं उसको पढ़ाता तो ही वुड टीच बेटर। अगर मैं उसको पढ़ाता तो वो क्या करता? तो वो मतलब अच्छी तरीके से फिर पढ़ाता। इसका मतलब है कि मैंने इनको सही तरीके से नहीं पढ़ाया है, इसलिए उसने सही परफॉर्म नहीं किया, सही नहीं पढ़ाया। यानी हम क्या करते हैं? हम बात करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन हम रिग्रेट किस चीज़ पर कर रहे हैं? हम पास्ट पर रिग्रेट करते हैं, क्योंकि हमने एक काम किया है जो कि पास्ट में है। अब हम इसके डिस्कशन कर, इसके बारे में हम अपने इज़हार ख्याल पेश करते हैं जो कि मौजूदा ज़माने में है। यानी हम मौजूदा ज़माने में पास्ट की चीज़ों पर, पास्ट के अमाल पर हम जब रिग्रेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड कंडीशनल क्लास टाइप 2 कहते हैं। ओके, कंडीशन वाला हो गया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, हमारे पास कंडीशन आता है, यानी किसी चीज़ की हालत, किसी चीज़ की स्टेज बताना, कोई चीज़ कौन सी हालत में होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि इफ़ शी वर रिच, अगर वो अमीर होती तो शी वुड बाय कार, तो वो गाड़ी खरीदती। अब यहाँ पर क्लियर ये बात यहाँ पर जाहिर है कि भाई अगर वो अमीर होती तो वो गाड़ी खरीदती। अब चूंकि वो न तो अमीर है और न उसने गाड़ी खरीदी है। बात समझ में आएगी? अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट ये है कि भाई यहाँ पर हमने वर इस्तेमाल किया है, क्या हम यहाँ पर वाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? समझने की बात नहीं है क्या? ये गौर फिक्र की बात नहीं है? हाँ, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं फिर ये गलत हो जाएगा। आप लोगों ने यानी कंडीशनल क्लासेस में वाज को आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना है। हम वाज को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये रियल केसेस के लिए इस्तेमाल होता है, और वाज जो ये फिर गलत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम वर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी शी के साथ जो है ये पास्ट की बात हो रहा है, लेकिन शी के साथ वर नहीं लगता है, लेकिन इसलिए हम ग्रामर के लिहाज से लगाते हैं क्योंकि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो इम्पॉसिबल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर कौन सी चीज़ को इस्तेमाल किया है? वर को इस्तेमाल किया है। यानी अनरियल केस को डिफाइन करने के लिए या अनरियल केस को डिस्कस करने के लिए हमने वर का इस्तेमाल कर लिया। यानी यहाँ पर वर का इस्तेमाल सही हुआ है, यहाँ पर वाज नहीं आ जाएगा। इफ़ शी वर रिच,
अगर वो अमीर होती, क्या है ये कंडीशन की बात हो रहा है, शी वुड बाय कार, तो वो गाड़ी खरीदी। अब चूंकि वो न तो अमीर है और यानी न अमीर थी और न उसने गाड़ी खरीदी है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, इफ़ दे वर एजुकेटेड, अगर वो तालीमी याफ्ता होते। एजुकेटेड यहाँ पर हमारे पास क्या है, किसी चीज़ की कंडीशन आ रहा है, स्टेट आ रहा है, सही है, यानी स्टेटस में भी ये शुमार हो सकता है। इफ़ दे वर रिच, यानी इफ़ दे वर एजुकेटेड, अगर वो तालीमी याफ्ता होते, दे वुड एजुकेट अस, तो वो हमें तालीम देते या वो हमें रहनुमाई देते। अब चूंकि न वो अमीर न वो एजुकेटेड थे, न उन्होंने हमें एजुकेट किया है, यानी हमें उन्होंने तालीम नहीं दिया है। वजह ये थी कि वो ख़ुद एजुकेटेड नहीं थे, उन्होंने ख़ुद तालीम नहीं किया है, तो वो हमें तालीम भी न दे सके। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पास्ट पर हम सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं, प्रेजेंट में इस पर अफसोस कर इसकी मतलब डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, यानी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में फॉर एग्जांपल इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी होती है, सही है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इफ़ आई हैड अ गन आई वुड किल हिम, अगर मेरे पास गन होता तो मैं इसको मारता। अब चूंकि मेरे पास न गन था और न मैंने उसको मारा, वजह ये थी पास्ट में मैं पास्ट की जिक्र तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो था यहाँ पर मेरे पास गन नहीं था। चूंकि हेड जो है ये भी कल मैंने बताया था, हेड जो है ये पास्ट प्रॉपर्टी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, गन जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी ओनरशिप है, समझ आ रहा। तो यहाँ पर गन हमारी क्या है, गन हमारी प्रॉपर्टी है या ओनरशिप है। इफ़ आई हैड अ गन, अगर मेरे पास गन होता, आई वुड किल हिम, तो मैं उसको मारता। अब चूंकि मेरे पास न गन था न मैंने उनको मारा है, सही है। पास्ट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, फिर से रिग्रेट करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, इफ़ ही हैड मनी ही वुड बाय इट, अगर उसके पास पैसे होते। अब देखिए यहाँ पर हमने हेड इस्तेमाल किया है, हेड जो है हम पास्ट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी चीज़ है, हेड जो है वो हमारी पास्ट प्रॉपर्टी है। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते या अगर मैं पैसे रखता, ही वुड बाय इट, सही है, सॉरी यहाँ पर ही है, हमारे पास प्रोनाउन कौन सी, ही है। इफ़ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते, ही वुड बाय इट, तो वो इसको ख़रीदा। अब चूंकि उसके पास न तो पैसे थे और न इसने इस चीज़ को ख़रीदा है, यानी पास के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी की जिक्र कर ली, और यहाँ पर मैंने किस चीज़ की जिक्र कर ली, यहाँ पर हमने एक्शन की जिक्र कर ली थी, स्टडीड एंड टॉट, दोनों एक्शन है। यहाँ पर मैंने क्या लगा है, वर्ड रिच, हमारे पास क्या है, कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, एजुकेटेड, ये फिर से क्या है, कंडीशन है। अब हम आते हैं हमारे पास फाइनल वन होता है, लास्ट वन जो है वो क्वेश्चन है। हम कैसे क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं कि भाई सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में यानी इम्पॉसिबल केस को छेड़ना या इम्पॉसिबल केस को डिफाइन करना, इसको एक्सप्लेन करना कैसे होता है। देखिए मैं बताता हूँ। पहला हमारे पास है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या करते आप अगर आप पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर होते। लेट्स सपोज, अब यहाँ पर एक बीगर होता है, यानी एक भिखारी होता है। एक भिखारी से मैं पूछता हूँ कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आप क्या करते अगर आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते या आप पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर होते। डेफिनेटली वो क्या कहेगा कि अगर मैं होता तो मैं ये करता। अब चूंकि वो तो प्रेसिडेंट नहीं है न प्राइम मिनिस्टर है, यानी वो सिर्फ विश करता है, यानी पास्ट के बारे में वो सिर्फ बात करता है कि भाई अगर मैं होता तो मैं ये करता। अब चूंकि वो प्रेसिडेंट नहीं है तो उसने ऐसे नहीं किया, यानी एक्शन क्या था, एक्शन इम्पॉसिबल था। तो इसकी जो सर्कमस्टांसिस है, यानी जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी प्रोबेबल नहीं है, यानी इसके रिजल्ट जो है वो रियल नहीं, यानी अनरियल केस को हम छेड़ रहे हैं। यानी हम सिर्फ यहाँ पर वी आर मेकिंग कास्टर्स इन द एयर, हम सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सही है, यानी हम हवा में उड़ रहे, हवाई बातें कर रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं टेररिज्म ख़त्म करता। अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करता। अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं बॉर्डर कंट्रोल पर स्ट्रॉन्ग इन्विजिलेशन करता, यानी इसकी छानबीन करता बजाते खुद। अब देखिए, चूंकि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, वही अहदा, वही जो क्वालिटीज़ है, जो क्वालिफिकेशन है वो मेरे पास नहीं है, चूँकि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। यानी अब मैं इससे पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं होता तो मैं ये करता। अब चूँकि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ समझ आया होगा।
ये हमने क्या कर ली, यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्रिएट कर ली कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप क्या करते अगर आप पाकिस्तान की वज़ीर आज़म होते। यहाँ पर हमने सिर्फ क्वेश्चन क्रिएट किया है, सही है। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है वुड यू डू, यहाँ पर क्या गया व्हाट वुड यू डू, यानी वुड प्लस फर्स्ट पर ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रिजल्ट क्लास है, सही है। वुड प्लस फर्स्ट पर, और यहाँ पर जो दूसरा क्लास है हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने पास्ट टेंस की जिक्र किया, यानी वर हमने बतौर अनरियल केस के लिए इस्तेमाल किया है। दूसरा एग्जांपल है मैंने लिया है कि व्हाट वुड ही रिकमेंड इफ़ ही वर अ टीचर। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया, फिर से मैंने वर इस्तेमाल किया। ये चीज़ आप लोगों ने जहन नशीन करना है कि भाई अगर आपका प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, सही है। अगर आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यानी आपने यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर लगाया है, चाहे जो भी प्रोनाउन है आपका सेंटेंस के साथ क्या नहीं लगेगा, वाज कभी भी नहीं लगेगा। समझ आ गया? वाज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में हम अनरियल एक्शन या अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, सही है, प्रेजेंट में। अब देखें व्हाट वुड ही रिकमेंड इफ़ ही वर अ टीचर, वो क्या तजवीज़ देता अगर वो टीचर होता, सही। अब चूंकि वो तो न टीचर था और न उसने कोई रिकमेंडेशन दिया है, न कोई प्रपोजल दिया है, न कोई तजवीज़ दिया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या इस्तेमाल किया, यू इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया है, वर इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और ये मेरे जो लेक्चर्स की जो सिलसिला है ये इंशाल्लाह जाता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे अपने पेज की तरफ से और अपने जो मेरे यूट्यूब चैनल है यहाँ पर मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी पे मैं आप लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को सही अंदाज से पढ़ाऊँ। और अक्सर जो मेरे व्यूवर्स है, जो ऑडियंस है, वो ये मतलब ये प्रपोजल देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं कि भाई आप कैमरे की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें और आप जो है बोर्ड की थोड़ी सी मतलब इसको एडजस्ट करें। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बोर्ड थोड़ा सा उल्टा है, मैं माजरत चाहता हूँ इस बात पर। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बोर्ड को भी सही करूँगा और अपने कैमरे की भी एडजस्टमेंट करूँगा। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच।